फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक हेयर स्पा करना सिखा रही हूँ कि आप घर पर किस तरीके से हेयर स्पा कर सकते हैं। और ये हेयर स्पा मैं लॉरियल का करने वाली हूँ। तो मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि आपको ये जो स्पा है वो किस तरीके से करना है और आप इसे घर पर भी इजीली कर सकते हैं। तो देखते हैं गाइज इसको किस तरह से हमें अप्लाई करना है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने हेयर को ओपन कर लूँगी। पहले मैं अपने हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। और अब ये जो मेरे बिल्कुल ड्राई बाल हैं और लेकिन हमें जब स्पा करना होता है जब हमें अपने बालों को 40 to 50% अपने बालों को गीला करना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने बालों को 40 to 50% गीला कर लेती हूँ। मैं ले रही हूँ ये स्प्रे की बोतल और इससे अपने बालों को 40 to 50% गीला कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने बालों को गीला कर लिया है। अब इसमें मैं कॉम्ब कर लूँगी। अब मैं इसको बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी। गाइस, आप जब भी कॉम्ब करते हैं हमेशा ये चौड़ी बड़े दांते वाली कंघी लिया करें। इससे जो आपके बाल हैं वो कम टूटते हैं और आराम आराम से अपने बालों को सुलझाना चाहिए। देखिए, इस तरीके से मैं आराम आराम से अपने बालों को कॉम्ब कर रही हूँ। अब मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने अपने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करके अच्छे से कॉम्ब कर रही हूँ। अपने बालों को हल्के हाथ से पूरा
सुलझा ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने बालों को सुलझा लिया है, कॉम्ब कर लिया है, टैंगल फ्री हो गए हैं मेरे बाल। अब हमें क्या करना है, अब मैं ले रही हूँ ये विटामिन ई के कैप्सूल। ये हेयर स्पा में यूज़ आते हैं गाइस। ये आपको मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते हैं। तो मैं इसमें से 4 या 5 कैप्सूल ले रही हूँ। देखिए, मैंने ये 5 कैप्सूल लिए हैं और इनका कट कर कर इनको और मैं इस तरीके से इसको हल्का सा साइड में कट लगाकर सीजर से, देखिए गाइस, इसमें से इस तरीके से ये ऑयल निकलता है, वो आपको पूरा निकाल लेना है। इस तरह से निचोड़ कर, इस तरह से ही मैं 5 कैप्सूल अपने इसमें डाल रही हूँ। मैं एक और कैप्सूल ले रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ये मेरे बालों में कम पड़ेगा, तो मैं एक कैप्सूल और ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये निकाल लिया है ऑयल, और अब मैं कॉटन की हेल्प से, मैंने लिया एक छोटी सी कॉटन, मैंने इसको पानी में डिप करके इसको निचोड़ लिया है ताकि इसमें ऑयल जो है वो बाद में ना रहे और ये ठीक से अपने हेयर पे हमें अप्लाई करना है। अब इसे हमें धीरे धीरे बालों पे ये जो ऑयल है हमें ओनली रूट्स पे ही अप्लाई करना है, हमें लेंथ पे अप्लाई नहीं करना है। देखिए इस तरह से आप सारे रूट्स पे इसको अप्लाई करते रहें। आपके ये हर रूट पे लग जाना चाहिए। अब मैं इस साइड भी इसको
देखिए इस तरह से अच्छे से अप्लाई करना है। आपके रूट्स पे लग जाना चाहिए ऑयल। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ऑयल ख़त्म हो चुका है। अब हमें हल्के हाथों से 5 से 7 मिनट तक हेयर पर मसाज करनी है, ताकि ये जो ऑयल है हमारे रूट्स के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। देखिए इस तरह से आपको अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करनी है गाइस, ज़्यादा कसकर नहीं रगड़ना है, नहीं तो जो रूट्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। देखिए इस तरह से आपको लेना है, इस तरह से राउंड राउंड करके हल्के हल्के आपको मसाज करनी है। देखिए इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए इस तरह से आपको धीरे धीरे आपको नेक पर भी मसाज करनी है अच्छे से। आपकी अच्छे से रूट्स में चला जाएगा मसाज करने से, वो जो आपके रूट्स हैं वो हेल्थी हो जाएंगे। देखिए इस तरह से मैं राउंड राउंड तरीके से इसको अप्लाई कर रही हूँ। इधर बैक साइड से भी आपको करनी है। आपको ऐसे 5 से 7 मिनट तक आपको ज़रूर इसकी मसाज करनी है। हल्के हाथों से इस तरह से आप देखिए इस तरह से मैंने
पूरे हेड पर अच्छे से मसाज कर ली है। देखिए कितना एब्जॉर्ब हो चुका है ऑयल। अच्छे से देखिए ये हो गई है मेरी मसाज। अब मैं अपने बालों को फिर से टेंगरली करूँगी, क्योंकि हमें स्पा क्रीम भी अप्लाई करनी है। अगेन मैं इसी कॉम से करूँगी, जो कि तो स्टैंड बड़े वाला कॉम होता है, उससे बाल कम टूटते हैं। देखिए मैंने कर लिए अपने बाल टैंगल फ्री। गाइस आप ये देख रहे होंगे, ये मेरी इतनी रीग्रोथ है और मेरी जो नीचे की लेंथ है वो मेरी स्मूथिंग वाली हेयर है। आप देख सकते हैं इन बालों में नीचे स्मूथिंग हो रखी है, और जो मेरी रीग्रोथ आपको अलग से ही दिख रही होगी। इतने हेयर ग्रोथ हो चुके हैं मेरे बाल। तो अब देखते हैं हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो फ्रेंड्स मैं ले रही हूँ लॉरियल का स्पा क्रीम है। ये बालों को नरिश करता है, ये डैमेज हेयर के लिए है। इसमें और भी डैंड्रफ में भी आते हैं, और भी कई तरह की इसमें क्रीम आती है, लेकिन मैंने स्पा ये डैमेज हेयर के लिए ही लिया है। और इसकी ये देखिए आउटर पैकेजिंग है, और देखिए मैंने इसको कितना यूज़ कर चुके हैं। ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसको अब मैं निकाल लेती हूँ, और मैं ले रही हूँ एक तो मैं ये मिक्स कर ये लूँगी, और मैं ले रही हूँ लॉरियल का ही कंसनट्रेट। ये स्पा की क्रीम में मिक्स करके ही अप्लाई किया जाता है। ये इस तरह के इसमें आता है। मेरी सिर्फ एक ही बोतल बची है, और मैंने सारी बोतल ख़त्म कर चुकी हूँ, बस ये एक बचा है। तो आज मैं इसको भी यूज़ कर रही हूँ। पहले क्रीम निकाल लेते हैं बाउल में। मैं यही बाउल ले रही हूँ, और इसको ओपन कर इसमें से इस ब्रश के हेल्प से मैं क्रीम निकाल लूँगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने इतनी क्रीम ले ली है। अब मैं इसमें वो कंसनट्रेट मिला लूँगी। मैं इस तरह से इसको ओपन कर रही हूँ। ये इजीली ही ओपन हो जाता है, और मैं इसको अच्छे से इसमें पूरे में मिक्स कर दूँगी, पूरी बोतल, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स ये इस तरह से मिक्स हो जाएंगी।
देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर ली है। अब मैं अपने बालों की लेयर वाइज लेयर इसको मैं इस तरह से हम अप्लाई करेंगे। अपने बालों को 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे। और मैं सबसे पहले पीछे का एक पतला सा सेक्शन लूँगी। अभी हम पीछे से सबसे पतला सेक्शन लेंगे अपनी बालों का, और इस तरह से बालों में लेकर उस स्पा क्रीम को थोड़ी थोड़ी क्रीम लेकर अपने बालों पर इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको हमें गाइस बिल्कुल पतली पतली ही लेयर लेनी है, आपको मोटी मोटी लेयर नहीं लेनी है। और आपको इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है इस पर। देखिए इस तरीके से, और फिर इसमें कॉम्ब कर देना है। देखिए इस तरीके से ये कॉम्ब हो जाएगी। तो हमारी ये जो लेयर है ये हो चुकी है, इसको मैं पीछे छोड़ दूँगी और फिर नेक्स्ट लेयर लूँगी। फिर से मैंने एक ये पतली लेयर ली है। देखिए इस तरीके से, और फिर मैं ब्रश की हेल्प से इस पर हल्की हल्की क्रीम लगाकर इसको मल्टीप्लाई करूँगी। देखिए गाइस आपको इस तरह से ही मल्टीप्लाई करनी है बालों के लेयर को। देखिए फिर से मैं इसको कॉम्ब कर रही हूँ इस तरह से। फिर ये हमारी लेयर हो गई है, तो इसको मैं पीछे डाल दूँगी। इस तरह से मैं फिर से एक लेयर लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने लेयर ली है, और फिर मैं ब्रश की हेल्प से हल्की हल्की क्रीम लगाकर इसको इस तरह से ही मल्टीप्लाई करूँगी। आपको 5-6 बार ही इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है इसको, ताकि जो क्रीम है वो अच्छे से बालों में डीपली हो चली जाए। देखिए इस तरीके से। फिर इसको लास्ट में कॉम्ब करना है और इसको देन पीछे छोड़ देना है। ये हमारी इतनी हो चुकी है। अब मैं फिर से एक लेयर ले रही हूँ और इसको भी क्रीम अप्लाई करते हुए लेंथ में गाइस ज़्यादा करें और इसको अच्छे से फिर मैंने इसमें कॉम्ब कर दिया है। देखिए अभी फिर मैंने पीछे ले ली है। अब मैं नेक्स्ट लेयर ले रही हूँ।
देखिए मैं अच्छे से इसको अप्लाई कर रही हूँ। इसको आप फिर से वॉर्म करना है। देखिए फिर से मैं इस लेयर को पीछे कर दूंगी। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट लेयर इस तरह से। अब मैं ले रही हूँ क्रीम। नीचे तक ही आपको अप्लाई करना है। फिर मैं इसको पीछे ले रही हूँ। गाइस आपको ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लेनी है, पतली पतली ही लेयर लेनी है, नहीं तो जो आपकी क्रीम है वो अच्छे से रूट्स पर नहीं लगेगी। देखिए मैं फिर से अप्लाई कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड एक साइड मेरा ये क्रीम का प्रोसेस हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी एक साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ सेकंड दूसरी तरफ। इसको मैं इतने टक कर लेती हूँ। चल रहा है यहाँ भी हाँ दे कट करनी पड़ेगी। देखिए मैंने इसे टक कर लिया है एक साइड, और अब मैं दूसरी तरफ इसको अप्लाई कर रही हूँ। मैंने ली है एक लेयर। गाइस जो मैंने इस कॉन्सेंट्रेट इसमें मिलाया है वो जो आपके बालों को एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज करता है, जो हमारे ये डैमेज हेयर होते हैं उसको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज करता है। इसलिए आप जब भी स्मूथिंग वगैरह के बाद जो हेयर स्पा लेते हैं उसमें आप ये कॉन्सेंट्रेट ज़रूर अप्लाई कर डलवाया करें। आप चाहे घर में यूज़ कर रहे हैं चाहे पार्लर में। अगर आप पार्लर में भी स्पा करा रहे हैं तो आपको इसको डलवाना चाहिए।
इसको डलवाने से जो आपकी बालों की क्वालिटी है और भी अच्छी हो जाती है गाइस। अभी आपको दिख रहा होगा मेरे हेयर का टेक्सचर, और जब मैं अपने बालों को वॉश करूँगी तब इसको देखना। मैंने एक अब मैं ले रही हूँ सेकंड लेयर। लेंथ में थोड़ा अच्छे से अप्लाई करें, क्योंकि जो लेंथ होती है वो ही सबसे ज़्यादा रफ़ हो जाती है हमारी, और स्मूथिंग के बाद तो एक्स्ट्रा रफ़ हो जाती है, और जिससे हमारे बाल जो है टूटने लगते हैं और स्प्लिट एंड की हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आपको स्पा मंथली में एक बार तो ज़रूर करवाना चाहिए, चाहे आप पार्लर में कराएं या फिर आप घर पर करें। देखिए इस तरह से, जैसे मैं इस तरह से आपको मल्टीप्लाई अच्छे से करना है गाइस, ताकि जो ये हमारी क्रीम है वो अच्छे से अंदर पेनिट्रेट हो जाए। देखिए मैं कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ जब कोम कर रही हूँ बाद में। ये हमारी लेयर भी कंप्लीट हो गई है। वैसे आप ये लोरियल की क्रीम और कॉन्सेंट्रेट लाकर घर पर भी अच्छे से हेयर स्पा कर सकते हैं। देखिए मैंने इसलिए ही आपको बिल्कुल भी स्पीड में नहीं दिखाया है, बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं करी है वीडियो, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया है। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, लेकिन आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि अदर वीडियो वगैरह होती हैं वो स्पीड करके दिखा देते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से उन्होंने अप्लाई किया और क्या क्या उसमें मिक्स किया। देखिए मैंने एक एक स्टेप आपको अच्छे से बताया है। जो जो हेयर होते जा रहे हैं मैं इधर निकालती जाऊंगी इसको। अब मैंने नीचे से ये लेयर ली है एक और, बस गाइस आपको मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है कि आपको अगेन 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 आपको इसको अप्लाई करके क्रीम को अच्छे से पेनिट्रेट करना है अपने बालों में। देखिए इस तरीके से। आपको छोटी छोटी ही लेयर आपको लेकर ही अप्लाई करनी है क्रीम।
आप इस तरह से आप किसी भी अपने फैमिली मेम्बर का भी स्पा ईजिली तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैं लेंथ में नीचे बिल्कुल टिप्स पर बहुत ज़्यादा ही ले रही हूँ, क्योंकि जो बाल डैमेज होते हैं वो सबसे ज़्यादा नीचे से टिप्स से ही होते हैं। गाइस आप होममेड स्पा भी कर सकते हैं। मैंने होममेड स्पा भी अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं जाकर। मैंने होममेड स्पा के से आपके लिए भी एक वीडियो बनाई हुई है। ज़रूरी नहीं है आप इतनी कॉस्टली ही क्रीम लेके हेयर स्पा करें, वो भी बहुत अच्छा ही रिज़ल्ट देता है। बस होममेड जो होते हैं वो थोड़ा सा देर से रिज़ल्ट देते हैं, और ये जो रेडीमेड क्रीम वगैरह आती हैं वो इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट देती हैं। मैं आपको हेड वॉश वगैरह करके दिखाऊंगी जब आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट दिखेगा। गाइस मैं अच्छे से इसको अप्लाई कर रही हूँ। आपने देखा होगा मैंने बहुत ही पतली पतली लेयर ली हुई है, और उन्हें वही मैं मल्सीफाई कर रही हूँ। इसके भी मैं 2 पार्ट कट लूँगी।
देखिए गाइस, ये मेरे पूरा हेड पर लग चुका है। अब जो हमारी क्रीम बची है, देखिए बस थोड़ी सी ही क्रीम बची है ये। इसको मैं अपने लेंथ पर अप्लाई करूँगी ताकि जो मेरी लेंथ है, क्योंकि लेंथ सबसे ज़्यादा डैमेज होती है, मैं इसको अच्छे से पूरी लेंथ पर इसे अच्छे से पूरी लेंथ पर इसको अप्लाई कर लिया। वही इसको अप्लाई करने के बाद आपको स्टीम की भी ज़रूरत है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर से स्टीम ले सकते हैं। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो जो टॉवल होता है उसको भी आप गर्म पानी में डीप कर आप 2 से 3 बार अपने हेड पर इस तरह से बांधेंगे और उसको 5 मिनट रहने देंगे और फिर से उसको गर्म पानी में डीप करेंगे और फिर से उसको निचोड़कर अपने हेड पर करेंगे। तो उसको आपको 2 से 3 बार उसको अप्लाई करना है। और अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर से भी स्टीम ले सकते हैं। मैं आज आपको स्टीमर से ही स्टीम करके दिखाऊंगी। अब मैं अपने बालों का नोट कर लेती हूँ, एक जूड़ा टाइप बना लेती हूँ और मैं क्लचर लगा लेती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपने स्टीमर, उसको कैसे यूज़ करना है और उसको कितने देर तक आपको टेम्परेचर पे रखना है और किस तरह से आपको उससे स्टीम लेनी है। तो मैं अपना स्टीमर लेके आती हूँ। तो गाइस, ये है मेरा स्टीमर। ये जो आपने पार्लर में देखा ही होगा, ये पार्लर में स्पेशली होता ही, ये स्टीम के लिए ही वर्क करता है। ये मेरा स्टीमर है और इसमें ही मेरा जो अटैच है वो फेस स्टीमर है। इसी से ही मैं फेस पर स्टीम लेती हूँ और इसी से ही मैं अपने हेड पर स्टीम ले लेती हूँ। तो मैं आपको हेड पर तो दिखाऊंगी ही स्टीम लेकर, मैं अपने फेस पर भी आपको स्टीम, और मैं इसी से ही आपको फेस पर भी स्टीम लेकर दिखाऊंगी और इस से ही हेड पर स्टीम लेके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता ही होगा इस स्पा में ईजिली ये यूज़ होता है। और इसमें जो ये इधर लगता है, ये इसकी रॉड होती है और इसमें जो पानी यूज़ होता है वो गाइस RO का ही यूज़ करना होता है। इसके नीचे ये राउंड करके ऐसे लगता है, लेकिन गाइस इसमें ना RO का ही पानी यूज़ करना होता है, अदरवाइज इसका जो रोड होती है वो ख़राब हो जाती है। मैंने इसमें RO का ही पानी फिल किया है और मैं इसको इसमें लगाऊंगी और फिर ऑन करूंगी तो ये जो है हीट करेगा और उसी से ही स्टीम बनने लगेगी। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ करके। देखिए, मैंने इसमें लगा लिया है। अब मैं इसका जो प्लग है वो स्विच में लगाकर इसको ऑन कर देती हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। तो देखिए गाइस, ये मैंने ऑन कर दिया है। इसको दोनों बटन ऑन कर दिए हैं और इसको मैंने 20 तक रखा है और ये बॉयल हो जाएगा और इसको हम 15 से मिनट तक स्टीम इसकी ले सकते हैं। और इसका जो ये कंटेनर है वो ये हीट करेगा और ये बाउल पानी उबलने लगेगा और देन इसमें से हमें स्टीम आनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से स्टीम निकलती है और ऊपर से भी स्टीम आती है और ये अपना सीधा पूरे हेड पर इस तरीके से यूज़ किया जाता है। मैं भी आपको करके दिखाऊंगी इसको।
देखिए फ्रेंड्स, ये कितना इसमें पानी उबलना स्टार्ट हो गया है। आपको बबल्स दिखाई दे रहे होंगे इसके। देखिए इस तरीके से ये उबलना स्टार्ट हो गया है। अब ये धीरे धीरे उबलने लगेगा। देखिए जब ये बॉयल हो जाएगा अच्छे से, तो अब फिर हम स्टीम लेने स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पानी उबलने लगा है, ये बहुत गर्म हो चुका है और इसमें से स्टीम आनी स्टार्ट हो गई है। आपको दिख रहा होगा स्टीम। तो अब इसे अपने हेड पर लगाते हैं। मैं कैमरा इधर देखो फ्रेंड्स, अब मैंने इसको ले लिया है हैंड पर। इस तरह से हम अपना हेड इसके अंदर रख सकते हैं। एक मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है इसे, हेड पर मैंने लगा लिया है। देखिए मैंने हेड पर लगा लिया है इसको। अब हमें 8 से 10 मिनट तक इस पे स्टीम लेनी है फेस पर। देखिए ये ओवरलुक इस तरह से दिखता है। आप इसे ज़्यादा स्टीम से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो जाती है तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम ऐसे ही बातें कर लेते हैं। इसमें बात करते करते ही स्टीम लेते लेते। स्टीम लेना गर्मी में अच्छा नहीं लगता है, सर्दियों में तो अच्छा लगता है कि बैठे रहो स्टीम में, लेकिन गर्मी में गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लग रहा है ये मेरा हेयर स्पा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब धीरे धीरे मैंने ये साइड में टॉवल ले लिया है एक, ताकि मुझे पसीने वगैरह आए और ये स्टीम गर्म होके अब मेरे नेक वगैरह पर ना गिरे, इसलिए मैंने टॉवल लगा लिया है। देखिए आप ओवरऑल लुक मेरा देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन वगैरह अगर आपको किसी से करना है कि आपको क्या करना, हेयर स्पा या होममेड कोई भी आपको रेमेडी वगैरह कोई पूछनी है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई करूँगी। और देखिए ये स्टीम से धीरे धीरे बढ़ गया है, आपको दिख ही रहा होगा। ये मुझे पसीने आने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया है, अगर आप पार्लर में जाते हैं तो हेयर स्पा अगर आपको कराना है तो आप कॉन्सेंट्रेट वगैरह मिलवा के ही कीजिए। एक हेयर स्पा पावर डोज आता है, उससे भी किया जाता है। वो थोड़ा सा और कॉस्टली पड़ जाता है। उसकी एक छोटी सी इतनी सी ट्यूब आती है, जो आपको इसी क्रीम में, जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेट मिलाया था, उसी को इसमें मिक्स करके आपको उसको अप्लाई करना होता है। तो उससे जो बाल होते हैं वो और भी ज़्यादा आपके स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं। वो इस टाइम मेरे पास नहीं था, नहीं तो मैं उसको ज़रूर डालती। मैंने पहले अपने 2 स्पा किए थे, मैंने उसमें तो उनको यूज़ किया था। और सर्दियों में स्पा तो करना ही चाहिए, लेकिन गर्मी में अगर स्पा करा रहे हैं तो
हमारे जो ये स्टीम, एक तो बालों को स्टीम लेना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये जो क्रीम होती है वो हमारे रूट्स के अंदर और हमारे बालों के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट नहीं होती है, इसलिए स्टीम बहुत ज़रूरी है। लेकिन गाइस गर्मी में स्टीम लेना बहुत गर्मी देता है। देखिए मुझे पसीने आने स्टार्ट हो गए हैं, मैंने इसलिए ही ये टॉवल लेके रखा था कहीं स्टीम वगैरह। देखिए आपको दिख रही होगी स्टीम आती हुई, और मेरे माथे पर पसीने भी दिख रहे होंगे। मैं भी आपको फेस पर भी स्टीम लेके दिखाऊंगी कि फेस पर किस तरह से स्टीम आती है। मैं जब फेशियल वगैरह करती हूँ, मैं सर्दियों में मोस्टली मैं स्टीम लेती हूँ फेशियल के टाइम, और गर्मियों में उसको स्टीम को अवॉइड कर देती हूँ कि गर्मियों में स्टीम फेस पर थोड़ी सी हीट लगती है। लेकिन स्पा में जो स्टीम होती है वो बहुत मस्त होती है। नहीं तो जो हमने जो क्रीम अप्लाई की है वो अच्छे से हमारे बालों में पेनिट्रेट नहीं होती है, इसलिए स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ही मैं ले रही हूँ इतनी गर्मी में स्टीम आपके लिए। आपको मैंने को दिखाना था स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको बोला है कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हेयर स्पा दिखाऊंगी, इसलिए ही मैंने स्टीम ली है ये। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप टॉवल से भी ले सकते हैं स्टीम। उसका भी मैंने प्रोसेस अभी आपको पहले बताया था कि इस तरह से एक टॉवल लीजिए, आप उसको गर्म पानी में डिप कीजिए और उसको अच्छे से थोड़ा सा निचोड़ लीजिए और अपने पूरे बालों पर इस तरह नीचे करके अच्छे से पूरे उसको बालों से लपेट कर उसको 5 में से 10 मिनट रखिए, और फिर दोबारा से गर्म पानी में डिप कीजिए और उसको दोबारा से निचोड़ कर आप इस तरह, ये जो प्रोसेस है 5 से 6 बार आपको करना है। इससे जो क्या होता है, ये जो हमारी इस टाइम तो हम स्टीमर से तो हमारी ना रेगुलर स्टीम जा रही है हेड के अंदर, लेकिन जो टॉवल होता है वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है तो फिर उसकी स्टीम जो है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए उसको 5-6 बार हम वो प्रोसेस पूरा करते हैं। और स्टीमर भी आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक छोटा फेस स्टीमर आता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसको क्या होता है, मतलब आप उसको चला के छोड़ दीजिए, उसमें स्टीम निकलने लगती है, फिर उसको आप बालों के इस तरह से करके ऐसे बालों में आप लगा लीजिए, तो आप उस तरह से भी आप स्टीम दे सकते हैं। जिस तरीके से भी आपको कंफर्ट रहे तो उस तरीके से आप स्टीम ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी स्टीमर की नीड हो। मेरा तो पार्लर है, मैंने अभी रिसेंट ही स्टार्ट किया है, तो इसलिए मैंने इसको लेके आई हुई हूँ, इसलिए मैंने इसको आपके लिए यूज़ करके दिखा दिया है। अदरवाइज़ मैं टॉवल से ही लेती थी स्टीम। अभी मैंने इसको 2 से 3 बार इसको यूज़ किया है स्टीम के लिए। टॉवल से भी अच्छे से स्टीम हो जाते हैं बाल, लेकिन बस उसका जो प्रोसेस है बार बार डिप करके बार बार लगाना, तो थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़न हो जाता है, थोड़ा सा कि बार बार यूज़ करना पड़ता है उसे, और फिर हाथों में भी थोड़ा सा हीट लगता है वो। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी स्टीम निकल रही है। इधर भी अगर हम इसको ज़्यादा स्टीम होती है तो इधर से हम इसको निकाल सकते हैं, और इसको अगर हम बंद कर देंगे तो ये स्टीम बंद हो जाएगी, अंदर ही अंदर रहेगी। सो फ्रेंड, इस स्पा का जो रिज़ल्ट है 2 से 3 महीने रहता है। अगर आप अच्छे तरीके से पतली पतली लेयर लाके आप इसको अप्लाई करते हो बालों पे, तो इसका जो रिज़ल्ट है लॉन्ग टाइम तक रहता है। लेकिन आपको इसको अप्लाई करने का तरीका, जिस तरीके से मैंने इसको बताया है, बिल्कुल पतली पतली लेयर लेकर ही आपको क्रीम अप्लाई करनी है। अदरवाइज़ आपकी जो अगर आप मोटी मोटी लेयर लोगे तो वो ऊपर ही ऊपर अप्लाई होगी, अंदर तो बालों में वो जा ही नहीं पाएगी।
तो इसलिए ही मैंने पतली पतली लेयर ली है और उसको मल्सीफाई करने के बाद कोम भी किया है। कोम करने से क्या होता है, जो हमारी जो लेयर होती है वो सारी की सारी बालों क्रीम जो होती है वो कोम से पूरे बालों में चली जाती है। इससे जो हमारे बाल हैं वो अंदर तक क्रीम को पकड़ पाते हैं। इसलिए ही मैंने थोड़े थोड़े बालों में लेकर आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप। ये वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाली है गाइज़, लेकिन मैंने सोचा ठीक है, मगर जिसको पूरा प्रोसेस देखना होगा स्पा का तो वो बड़ी वीडियो भी देखेगा। वैसे शॉर्ट में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है होममेड स्पा की, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैंने पूरा प्रोसेस इस तरीके से दिखाया है जिस तरीके से पार्लर में यूज़ होता है। पार्लर में जिस तरीके से हेयर स्पा किया जाता है उस तरीके से ही मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि पार्लर में किस तरीके से ये यूज़ होता है। तो आप इस तरीके से आसानी से घर पर भी कर सकते हैं। पार्लर में तो खैर पैसे कॉस्टली पड़ जाता है। लोरियल का जिस तरीके से मैंने कॉन्सेंट्रेट वगैरह डाल के किया है तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। आप इसको घर पर लाकर भी हेयर स्पा आराम से ईज़िली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मेरे जो बाल हैं वो बहुत इस हीट से हो चुके हैं और बालों में बहुत हीट जा चुकी है मेरे। हम 2 से 3 मिनट और स्टीम लेंगे और फिर देन इसके बाद हम इसको स्टॉप कर देंगे। आपको दिख ही रहा होगा मेरे सारे बाल गीले हो चुके हैं स्टीम से और मेरे फेस पर भी पसीना आने लगा है बहुत ज़्यादा। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं इसको अपने ये जब स्टीम बंद करूँगी तो अपने हेड को रूम टेम्परेचर पर ही लाना है। ये नहीं आपको बस आपने स्टीम ली और आप हेड वॉश करने चले जाएं, नहीं तो आपको सर्द और ठंडा गर्म हो जाता है। इसलिए आपको जो आपका हेड है इस टाइम बहुत गर्म है, आपको अपने हेड को रूम टेम्परेचर पर लाना है, उसको ठंडा करना है। उसके बाद ही आपको हेड वॉश करना है। आपको साथ के साथ हेड वॉश नहीं करना है क्योंकि हमारा हेड जो है इस टाइम बहुत गर्म है और हम ठंडे पानी से वॉश करेंगे तो सर्द गर्म हो सकता है। और आपको कभी भी गर्म पानी से हेड वॉश नहीं करना है गाइस। नॉर्मल वाटर से ही आपको हेड वॉश करना है, गर्म पानी से वॉश नहीं करना है, नहीं तो जो हमारे स्पा का रिज़ल्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हमें हेड वॉश नॉर्मल पानी से करना है, ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म होना चाहिए। नॉर्मल जो हमारे घरों में पानी होता है उसी टेम्परेचर पर इसको हमें हेड वॉश करना है। तो आप देख पा रहे हैं गाइस, मेरा हेड पे बहुत हो चुकी है स्टीम। हम 2 से 3 मिनट और ले लेते हैं। देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस फेस पर स्टीम कैसे ली जाती है। ठीक है गाइस, इसको फ्रेंड्स जब हम इसकी जो ये है घुमाते हैं तो इसकी जो स्टीम है वो बंद हो जाती है और इसमें से आनी स्टार्ट हो जाती है। देखिए ये जब हम घुमाते हैं तो वो इसमें से आनी स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए ये मेरी जो स्टीम है वो पूरे फेस पर आ रही है। आई होप आपको स्टीम दिख रही है। देखिए इस तरह से पूरी फेस पर स्टीम आ रही है इससे। जब
मैं फेशियल करती हूँ तो स्क्रब जब मैं करती हूँ तो उसको इसके साथ ही अप्लाई करती हूँ, तो जो जितने भी ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं और जो स्किन होती है वो भी डेड सेल से रिमूव हो जाती है। देखिए गाइज, आई होप आपको दिख रही होगी, दिख रही है ना? देखो कितनी स्टीम आ रही है, देखिए। तो इस तरीके से हम फेस पर इससे स्टीम ले सकते हैं और इजीली तरीके से हम इस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इजीली तरीके से इसको यूज़ करना बहुत ही इजी है, बस इसको सर पे यूज़ करना होता है और इसको फेस पर यूज़ करना होता है। देखिए इस टाइम जैसे फेस पर आ रही है स्टीम, इस तरीके से ही। देखिए फ्रेंड्स, मेरे फेस पर कितनी स्टीम लग चुकी है और जो मेरा हेड है अभी मैं थोड़ी देर तक इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखूँगी। इसको बटन बंद कर देना। वहाँ से ये नहीं, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने ले ली है पूरी स्टीम। मुझे बहुत पसीने आ गए थे। ये देखो, मुझे एक पिंपल भी हो गया है। अब मैं जो अपने हेड को रूम टेम्परेचर पर आने दूंगी, इसको मैं थोड़ा सा बालों को खोल लेती हूँ ताकि ये जल्दी से रूम टेम्परेचर पर आ जाए। देखिए गाइस, बाल बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, स्टीम के बाद तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और जो जितनी भी क्रीम थी वो सारी बालों के अंदर चली गई है। देखिए, जो जितनी भी क्रीम थी वो बालों के अंदर चली गई है और बस ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए बाल तो मैं अपने हेड को वॉश कर लूँगी। बस इसी बात का ध्यान रखना है गाइस, आपको बालों को रूम टेम्परेचर तक ठंडा करना है और देन आपको वॉश करना है बाल। आपको पहले वॉश नहीं करना है अपने बालों को। जो क्रीम है आप अभी भी 2 से 3 मिनट तक की इतने मसाज कर सकते हैं, क्योंकि जो रूट्स हैं वो इस टाइम ओपन है और आप थोड़ी सी मसाज करेंगे तो जो वो ऑयल थोड़ा बहुत होगा वो आपके जड़ों में ईजिली तरीके से और भी चला जाएगा। तो इसलिए मैं 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से मसाज करूँगी। देखिए इस तरीके से बालों की मसाज अच्छे से आपको करनी है। आपको अपने प्रेशर पॉइंट भी इस पे देखिए, इस तरह से आपको प्रेशर पॉइंट भी दबाने हैं ताकि जो आपका हेड का ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो और आपकी जो हेयर प्रॉब्लम्स हैं वो रिमूव होने लगे। देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से ही आपको करना है। आपको अच्छे से प्रेशर पॉइंट दबाते हुए आपको मसाज करनी है। देखिए जिस तरीके से मैं पॉइंट दबा रही हूँ, आपको बैक पर भी अपने पॉइंट प्रेस करने हैं और कान के पीछे भी आपको इस तरीके से प्रेशर करना है जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो
और बालों को बीच में हाथ लेकर आपको कस के नहीं, धीरे धीरे ही आपको करना है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है इसमें, क्योंकि हमारे बालों में क्रीम अप्लाई हो रखी है, तो हम धीरे धीरे ही इसको मसाज करेंगे। देखिए इस तरीके से धीरे धीरे इसको अच्छे से बैक पर भी मसाज करेंगे इधर से। इस तरह से स्लोली स्लोली धीरे धीरे आपको मसाज करनी है, ताकि जो हमारे रूट्स हैं वो भी अच्छे से नरिश हो जाएं, और इससे जो हमारे डैमेज हेयर हैं वो बहुत ही अच्छे से नरिश्ड हो जाएंगे, और जो हमारी हेयर फॉल वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो भी इससे दूर हो जाएंगी। बस गाइस आपको ना मसाज अच्छे से करनी है बालों पर। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, हल्के हाथों से है, कोई ज़्यादा टाइट हाथ से मैं नहीं कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपको धीरे धीरे मसाज करते रहना है, और आपको एक एक इस निकाल कर उसको आपको प्रेस भी करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इससे क्या होगा, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूवमेंट हो गया उसमें। क्यों सड़ होना। देखिए इस तरीके से इस तरह से आप बिल्कुल हल्के हाथों से आप मसाज करें। आपको बारीक में इधर भी अच्छे से इस तरीके से आपको अच्छे से हेड की मसाज करनी है। देखिए बिल्कुल भी सारा जो ऑयल है हमारे रूट्स के अंदर चला गया है। देखिए गाइस हल्का फुल्का ही ऑयल बचा है, और जो हम स्टीम लेते हैं उससे जो हमारे पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और ऑयल को पूरा अंदर हो ले लेते हैं। इसलिए स्टीम के बाद थोड़ी सी धीरे धीरे हल्के हाथों से अगर आप मसाज करेंगे तो जो ऑयल होता है वो सारा रूट्स के अंदर चला जाता है।
देखिए इस तरीके से ये अंदर चला गया है। देखिए गाइस, सारी जो क्रीम है वो बालों के अंदर जा चुकी है, दिख रही होगी आपको। इनके इसके अंदर बिल्कुल भी देखिए क्रीम नहीं है, बिल्कुल बालों के अंदर क्रीम जा चुकी है। बस स्टीम लेने से ये फ़ायदा होता है कि जो आपकी क्रीम है इमीडिएटली आपके बालों के अंदर चली जाती है और बालों को इंस्टेंट मॉइस्चराइज कर देती है। तो गाइज हो गई है हमारे हेड मसाज और हमारा जो हेड है वो भी रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब मैं आपसे मिलती हूँ हेड वॉश करने के बाद और दिखाते हैं इसका रिज़ल्ट कि बालों का टेक्सचर कैसा रहा है। तो मैं हेड वॉश करके आपको मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कर लिया है अपना हेड वॉश और मैं आई हुई हूँ अपने टेरेस पर। ऊपर ना बहुत अच्छी हवा चल रही थी तो मैंने सोचा आपको ऊपर का भी व्यू दिखा देती हूँ और बाल भी मेरे सूख जाएंगे। तो मैंने कल अपने गार्डन का टूर आपको दिखाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिएगा। मेरे बाल इतने सॉफ्ट हो गए हैं गाइस, देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अभी आपको इसमें शाइन जब दिखेगी जब आप ये बाल सूख जाएंगे। देखिए इतने स्मूथ हो गए हैं कि हैंड्स इसमें अपने आप ही बिना कॉम के ही हो रहा है। लेकिन अभी मैं कॉम नहीं करूँगी क्योंकि कभी भी गीले बालों में कॉम नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड, इसको अभी बालों को सूखने देते हैं और फिर मैं आपको के साथ शेयर करूँगी अपना इसका रिज़ल्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह मुझसे पूछने होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का रिव्यू चाहिए तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट डाउन कीजिए मुझे। और मुझे अगर आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और तो मैं ज़रूर उसके लिए आप पर वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको ये मेरे टेरेस का व्यू? देखिए मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई हुई है एक्चुअली। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वहाँ जाके चेकआउट कीजिएगा। मैंने कल ही अपलोड की है ये वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, बाल ना बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, इतने सॉफ्ट हो गए हैं बाल। इनका जो रिज़ल्ट होता है लोरियल का इंस्टेंट आ जाता है और बाल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। अभी मैं थोड़ा सा जब बाल सूख जाएंगे तब मैं इसको कोम कर कर आपको दिखाऊंगी। तो गाइज़, अब मैं लाइव भी आया करूँगी। अब लाइव पर ही आपके क्वेश्चन आंसर का मैं आंसर दिया करूँगी। अगर आपको लाइव अगर आप मुझे लाइव देखना चाहते हैं तो कमेंट मुझे कीजिएगा कि आप लाइव आया कीजिए, तो मैं लाइव आऊँगी और आपके जो क्वेश्चन हैं उनके जो डाउट्स वगैरह होते हैं कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए, तो आप मुझे वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उनको साथ साथ आपको आपको उसके साथ मैं आंसर दिया करूँगी। तो गाइस, छत पर ना बहुत अच्छी हवा चल रही है। अभी पता नहीं क्यों मैं ऊपर आई हूँ तो छत पर हवा बंद हो गई है। तो चलिए मैं एक बार आपको फिर से अपना
गार्डन का लुक दिखा देती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से प्लांट्स हैं। वैसे तो मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में आपको दिखाया हुआ है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आज आपको फिर से अपने प्लांट्स दिखा देती हूँ। कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो थोड़ा सा नाइट भी हो गई थी, शाम हो गई थी वीडियो शूट करते करते। तो गाइज़ मेरे बालों में से ना हाथ निकल ही नहीं रहा है, इतने सॉफ्ट हो गए हैं बाल। देखिए हवा चल गई है तो मेरे बाल सूख जाएंगे जल्दी से। चलिए मैं आपको अपने प्लांट दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कल भी दिखाया था, ये जो है मेरा ये है शमी का पौधा। इस पर मैं शनिवार को पूजा करती हूँ, दिया जलाती हूँ। ये शनिदेव के लिए होता है। और ये है मेरा फाइकस, ये है मेरा फाइकस का प्लांट। ये मैंने इसे रिसेंटली ही लिया है, 1 मंथ हुए होंगे या 2 मंथ हुए होंगे, इतने ही पहले ही लिया है मैंने। ये मेरे पास ज़्यादा टाइम का नहीं है। और ये जो है मेरा, इसका नाम मुझे नहीं याद है जब मैंने इसको लिया था, जब तो मैंने प्लांट वाले भैया से पूछा था, लेकिन अब मुझे याद नहीं है। और ये है मेरा रोज़ का, इसमें देखिए बर्ड्स भी आए हुए थे लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं। वैसे भी रोज़ जो होता है वो सर्दियों में ही ज़्यादा खिलता है, इसमें सर्दियों में प्लांट्स फ्लावर बहुत आते हैं। और ये है मेरा चांदनी का पौधा, ये भी मैंने आपको कल दिखाया था। ये मेरा शमी का है, ये है चांदनी का। इसमें देखिए फूल, इतने सुंदर सुंदर वाइट फूल आते हैं, देखिए। और ये जो जा रही है मेरी, ये है अपराजिता की बेल। और ये है मेरी तुलसी जी है। ये मैंने तीन पौधों में मैंने तुलसी जी लगाई हुई हैं। इसमें भी तुलसी जी है, इसमें भी तुलसी जी है और इसमें भी तुलसी है। और ये मैंने आपको कल भी दिखाए थे, ये इतने सारे मेरे हैं सदाबहार के फ्लावर। ये पिंक कलर के हैं, ये भी पिंक कलर के हैं, ये वाइट कलर के हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये है मेरा मोरपंखी। ये मैंने बताया था आपको, मेरा ये कम से कम 10-12 साल पुराना है भाई ये पेड़ मेरे पास। ये देखिए कितना बड़ा साइज़ है इसका। और ये है मेरा केले का पेड़, इसकी मैं थर्सडे को पूजा करती हूँ। देखिए ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। और मेरे पास इसका भी मैंने आपको कल बताया था, ये है मेरा चंपा का पौधा। ये पौधा नहीं, एक्चुअली ये पौधा है और ये वाला तो है पेड़। ये जो पेड़ है ये वाला, ये मेरा 14 से 15 साल पुराना है। ये जब का मेरा पौधा पेड़ है। और देखिए ये कितना ऊंचा हो चुका है, कितना बड़ा हो चुका है। इसी की एक टहनी टूट गई थी, वो ही मैंने इसको इसमें लगा दी थी। और देखिए कितना गाइस, कितना बड़ा हो गया है ये। और इसमें फ्लावर भी, एक बार इसमें फ्लावर आ चुके हैं, उसके बाद ये फिर से इतना रीग्रोथ हो चुका है। और अब इसमें देखिए किस तरह से पत्तियाँ वगैरह आई हुई हैं। देखिए इसमें इसकी जो लीव्स हैं ना वो बहुत ग्रीन रहती हैं। देखिए किस तरह से इसमें लीव्स वगैरह रहती हैं। और ये है मेरा मोगरे का पेड़। ये देखिए इसमें बर्ड्स भी आई हुई हैं। और ये जो फ्लावर था ये खिल के मुरझा चुका है। लेकिन गाइस जो इसकी खुशबू होती है ना वो बहुत औसम है, बिल्कुल बहुत अच्छी होती है। मोगरा की खुशबू तो सबको ही पसंद होगी एक्चुअली। और ये जो है मेरा लिली का पौधा है, इसके जो पीछे है ये वाला,
ये वाला लिली का पौधा है, इसमें ना पर्पल कलर के फूल आते हैं बहुत अच्छे। जिस दिन इसमें निकलेंगे ना, इसमें एक्चुअली देखिए वो कली तो आई हुई है, लेकिन अभी इसमें खिला नहीं है ये पौधा। और गाइस मैंने आपको, हाँ मैं कल आपको पुदीना, पता नहीं आप देख पाए थे कि नहीं, अब नाइट हो गई थी। ये देखिए, ये मैंने ना पुदीना लगाया हुआ है। एक्चुअली ये मेरी मम्मी लगा के गई थी। ये देखिए कितना बड़ा पुदीना हो चुका है ये देखिए, ये बहुत पूरे में फैल चुका है। अब मैं बस इसकी ना कटिंग करने वाली हूँ और मैं बनाने वाली हूँ चटनी। मैं चटनी इसकी बनाऊँगी। देखिए ये बहुत इसमें फैल चुका है, कितना सारा एरिया इसने कवर कर रखा है, देखिए पूरा। और ये तो मैंने आपको कल दिखाया ही था, ये है मेरा जेट प्लांट। ये देखिए कितना बड़ा हो चुका है। ये इसकी जो टहनियाँ हैं वो नीचे तक लटक कर आ गई हैं। और इसको कहते हैं, इसको ना जेट प्लांट तो कहते ही हैं, इसको लकी प्लांट भी कहते हैं गाइस। कहते हैं ये लकी प्लांट होता है। एक्चुअली मैं इसको इसीलिए लेकर आई थी कि कहते हैं ये घर में ज़रूर होना चाहिए, तो इसलिए ही मैं लेके आई थी इसको। और इसकी ही कटिंग लगा के मैंने इसको भी करा था। और ये देखिए ये भी कितना अच्छा ग्रो हो गया है, ये भी काफ़ी फैल गया है। ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है गाइस। और ये जो पौधा है ना, ये सिर्फ अगर ये डंडी भी आप तोड़ के लगा लोगे ना मिट्टी में, तो ये ना अपने आप ही ग्रो होने लगता है। ये बिना उसके ज़रूरी नहीं है कि इसमें पेड़ या वो लगाएं, ये डंडी से भी ग्रो हो जाता है। और देखिए गाइस, वो सूख रहे हैं मेरे गेहूँ। मैंने गेहूँ पिसवाने हैं, तो मैंने धोकर सुखाए हुए हैं उसमें। और ये मेरा है सुदर्शन का पौधा, वो है अजवाइन, वो पीछे लगा हुआ है, बहुत बड़ा है अजवाइन का पौधा। और ये है मेरा करी पत्ता, जिस पे मैं अगर मुझे कोई होम रेमेडी वगैरह या ऑयल, हेयर ऑयल वगैरह बनाना होता है, तो मैं इसमें से अपने कड़ी लीव्स लेती हूँ और उनको यूज़ कर लेती हूँ। मैं खाने में भी इसको यूज़ करती हूँ। देखिए कितना बड़ा है ये पौधा। एक इसी की इससे मैंने ये वाला उगाया था, इसके बीज से ही। तो फ्रेंड्स, हवा तो हो गई है ऊपर बंद। मैं तो हवा के लिए ही ऊपर आई थी कि चलो आपको मौसम का व्यू भी दिखा दूँगी, लेकिन ऊपर हो गई है गर्मी। लेकिन गाइस, ये जो बाल है ना बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। मैं अभी इसको कॉम्ब करके दिखाती हूँ आपको। देखिए मैं वही कॉम्ब से अपने हेयर को हल्के हाथों से ही कॉम्ब करूँगी। बहुत ही हल्के हाथों से मैं अपने बालों को कॉम्ब कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से। गाइस, कभी भी गीले बालों को कॉम्ब नहीं करना चाहिए, और कर भी रहे हैं तो बहुत ही लाइट हाथों से आपको। वैसे तो मेरे 50% सूख गए हैं बाल, तभी मैं आपको कर दिखा रही हूँ। अब चल गई है हवा, तो बाल अच्छे से सूख जाएंगे। मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। देखिए गाइस, ये हो गए हैं। अब मैं इस वाले कॉम्ब से, ये थोड़ा छोटा कॉम्ब है, इसको
देखिए गाइस, ये जो बाल है मेरे कितने सॉफ्ट हो गए हैं, देखिए कितने स्मूथ और शाइनी लग रहे हैं। देखिए किस तरह से शाइन आ रही है बालों में। और ये मैं किसी लाइट वगैरह में नहीं दिखा रही हूँ, आपको पता ही है मैं छत पर हूँ, टेरेस पर हूँ अपने। तो ये ओरिजिनल ही रिज़ल्ट है गाइस इसका, देखिए। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे जो बाल थे पहले बहुत ही छोटे थे, एक्चुअली यहाँ तक ही मेरे बाल थे, इतने कम थे मेरे बाल। मैंने आपको एक हेयर ग्रोथ का एक पैक बताया है, उस पैक को आप देखिएगा, उससे जो बालों की ग्रोथ है ना वो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होती है। मैं बता रही हूँ ना आपको, इतने ही बाल थे मेरे, एक्चुअली इतने बाल मेरे उससे बढ़ गए हैं। वो पैक जो है ना वो बहुत अच्छा है गाइस, और ईज़िली है, होममेड है, तो आपका कुछ ज़्यादा कॉस्ट वगैरह भी उसमें नहीं लगती है। होममेड तरीके से आपको वो हो जाती है। वो मेथी दाने से मैंने उसको बनाया हुआ है। तो चलिए मैं आपको यहीं पर बता ही देती हूँ। मेथी दाना होता है ना, उसको रात को 2 चम्मच आप आधा गिलास पानी में भिगोने के लिए रख दीजिए। जब वो सुबह भीग जाएगा, उसको उसी पानी के साथ आप मिक्सी में उसको एक पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को आप एक बाउल में निकाल लिए, और उस पेस्ट में 2 चम्मच तो कैस्टर ऑयल, जो अरंडी का तेल होता है ना, वो 2 चम्मच आपको उसमें मिक्स करना है, और 2 विटामिन ई के कैप्सूल आपको उसमें मिक्स करने हैं। और एक एसेंशियल ऑयल आता है, वो होता है लेवेंडर का भी आप यूज़ कर सकते हो, और इसके टी ट्री का भी आप यूज़ कर सकते हो। टी ट्री का वैसे फेस के लिए यूज़ हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास डैंड्रफ वगैरह है तो आप उसमें लेमन का भी यूज़ कर सकते हो। तो आप उसको बाउल को उसमें सब चीज़ें डालकर उसको आप अच्छे से मिक्स कीजिए, एक पेस्ट बना लीजिए। वो इसी तरह से बन जाती है जैसे हमारा स्पा क्रीम था ना, तो उसी तरीके से वो बन जाती है। उसको फिर आप उसी तरीके से अप्लाई कीजिए जिस तरीके से मैंने स्पा किया था। ऐसे छोटी लेयर आप लेंगे और उसको पेस्ट को आप लेंगे और अच्छे से मल्सीफाई करके उसको आप रूट्स में भी लगाना है। जो हमारी स्पा क्रीम होती है हम उसको रूट्स में नहीं लगाते हैं, लेकिन जो वो पैक होता है वो आप रूट्स पर अगर लगाएंगे तो ही हमारे रूट्स को नरिश होगा, और हमारी जो ग्रोथ है वो हमेशा रूट्स से ही बढ़ती है गाइस, लेंथ से नहीं बढ़ती है। इसलिए जो वो पैक है हमें रूट से अप्लाई करना चाहिए। उसको अप्लाई करने के बाद आप पूरे बालों को एक बन बनाएंगे और एक पॉलीथीन बैग की हेल्प से उसको कवर कर देंगे। अगर आप उसको कवर नहीं करेंगे तो वो जब बिना कवर के ही आप उसको 2-3 घंटे तक आपको उसको रखना है। अगर आप बिना पॉलीथीन बैग के आप उसको ऐसे घूमेंगे तो वो ना बहुत सूख जाता है, वो बहुत ना कैड़ा कैड़ा सर हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो आप उसको तो वो वॉश होने में भी दिक्कत करता है। इसलिए आप उसको एक पॉली बैग से उसको कवर करेंगे बालों को, और उसको 2 से 3 घंटे तक आप अपने बालों में लगा रहने देंगे। आप अपना कुछ भी काम कर सकते हैं उसको लगाकर, आप किचन में घर में जो भी काम करना है आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको हेड वॉश करना है, लेकिन आपको शैम्पू नहीं लगाना है गाइज़। और हाँ, इस पे मैंने हेयर स्पा में भी शैम्पू यूज़ नहीं किया है। शैम्पू आपको 2 दिन बाद यूज़ करना है, साथ के साथ यूज़ नहीं करना है। हेयर स्पा में भी और किसी भी आप कोई भी हेयर पैक लगाते हो तो आपको शैम्पू यूज़ नहीं करना है, साथ के साथ 2 दिन बाद आपको यूज़ करना है, और वो भी हर्बल शैम्पू यूज़ करना है गाइज़। हर्बल शैम्पू जो होते हैं वो जो हम अपने बालों पर प्रोटेक्ट लेयर बनाते हैं, जिसकी भी हम प्रोडक्ट कोई भी पैक लगाते हैं तो हमारे बालों पर एक लेयर होती है। अगर हम हर्बल शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे, जो केमिकल वाले ट्रीटेड शैम्पू होते हैं, वो हमारे बालों पर हम जो इतनी मेहनत करते हैं, जो पैक लगाते हैं, वो उसको हटा देते हैं। तो जो हमारा फिर फ़ायदा क्या हुआ कि हमने वो यूज़ किया।
इसलिए हर्बल शैम्पू जो होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं, उनमें केमिकल नहीं होता है। इसलिए ही मैं कह रही हूँ आपको हर्बल शैम्पू यूज़ करने हैं गाइस। उससे जो आपका हेयर का रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप उसको हर्बल शैम्पू को ही यूज़ करें, उसके बाद आपको उसको वॉश कर लेना है और आपको कभी भी अपने बाल ड्रायर से नहीं सुखाने हैं। सर्दी है तो वो अलग बात है, थोड़ा बहुत ही यूज़ करना चाहिए, नहीं तो हमारे जो हेयर ड्रायर होता है वो उससे बाल बहुत ही डैमेज हो जाते हैं। आप भी देख रहे होंगे मैंने नेचुरली ही बाल टेरिस पर आके सुखाए हैं, नहीं तो मैं आपको ब्लो ड्रायर से सुखाकर जल्दी से दिखा सकती थी। लेकिन एक तो हमें, और जब तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, जब हम कुछ ट्रीटमेंट करते हैं अपने बालों पर तो हमें हेयर ड्राई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी जो मेहनत है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाती है गाइस। इसलिए आप नेचुरल हवा से ही अपने बालों को सुखाएं, पंखे के नीचे हो जाएं, कूलर के पर सुखा लें, लेकिन ब्लो ड्रायर से नहीं सुखाने हैं आपको अपने बाल। और आप उस पैक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। हफ्ते में अगर आपके पास टाइम है तो 2 बार यूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो आप 1 बार यूज़ कर लीजिए। संडे टू संडे भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए गाइस मेरे बाल जो हैं कितने स्मूथ हो गए हैं, देखिए कितने स्मूथ हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप उस पैक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा अगर आपको हेयर ग्रोथ करना है तो। और उसके बाद अगर आप इतना कॉस्टली हेयर स्पा नहीं करना चाहते हैं तो मैंने आपको एक होममेड हेयर स्पा भी अपनी वीडियो में बताया है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसे बनाना से बनाया है, पका हुआ केला होता है उसमें मिक्सअप करके इसी तरह से कैस्टर ऑयल और गोले का तेल 2-3 चम्मच उसको मिक्स करके, और उसमें 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी के और 2 चम्मच कड़ी पत्ता, उसमें कड़ी पत्ता का पाउडर उसमें मिक्स करके उसको मैंने पैक के रूप में अपने बालों पर लगाया था। तो गाइज़ उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन बस गाइज़ मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको हर्बल शैम्पू यूज़ करने हैं सॉरी, आपको हर्बल शैम्पू ही यूज़ करने हैं, अदरवाइज़ आपका बालों का रिज़ल्ट आपको नहीं दिखेगा और धीरे धीरे आपके जो बाल हैं वो डैमेज होने लगते हैं। आजकल तो हर्बल शैम्पू भी बहुत आ गए हैं। मैंने सैंड बोटानिका का यूज़ किया हुआ है और अभी भी वही यूज़ करती हूँ गाइस। बहुत अच्छा शैम्पू है, सल्फेट फ्री है वो, हर्बल शैम्पू है, लेकिन गाइस वो बहुत अच्छा है। मैं उसका भी आपके साथ एक बार रिव्यू शेयर करूँगी। अगर उसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं उसके लिए आपके लिए वो ज़रूर शेयर करूँगी उसका रिव्यू। तो गाइस देखिए मेरा हेयर का रिज़ल्ट, बस ये आपको रीग्रोथ दिख रही है ना। तो मेरी जो मैंने वो मेथी दाने का जो पैक वो आपको बताया है ना, उसी से ही इतनी रीग्रोथ आई है। देखिए नीचे के जो मेरे बाल हैं वो स्मूथिंग के बाल हैं, और ये आपको एक लेयर दिखाई दे रही होगी, वेव दिखाई दे रहा होगा, वो मेरे जो हैं वो नेचुरल रीग्रोथ होके बाल यहाँ तक आ गए हैं। और ये जो नीचे के मेरे बाल हैं वो स्मूथिंग वाले बाल हैं, देखिए ये स्मूथिंग वाले बाल हैं, कितने स्मूथ हो गए हैं बाल। देखिए गाइस ज़रूरी नहीं है कि आपने स्मूथिंग कराई है तो तभी आप इस हेयर स्पा को यूज़ करेंगे। आप कोई भी, अगर आपके केमिकल ट्रीटेड बाल नहीं हैं तो भी आप उसको इस हेयर स्पा को यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हेयर स्पा करा रहे हैं तो स्मूथिंग है तो ही आपको हेयर स्पा कराना है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो फ्रेंड्स वीडियो हो गई है बहुत लंबी, तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी मेरी वीडियो। और मैंने जो इसमें हेयर स्पा बताया है बिल्कुल स्लो तरीके से बताया है, स्टेप बाय स्टेप बताया है, मैंने कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है आपके लिए। स्टीमर से चलाने तक, सर हेड वॉश करने तक, सुखाने तक मैंने आपको दिखाया है कि मेरे बाल सूखने के बाद कैसे दिख रहे हैं। मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया है धीरे धीरे,
बस ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो गई है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आप इस तरीके से कोई और भी वीडियो देखना चाहते हैं या मेकअप से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।